रिलीज कर ली गई। प्रिंट पीता रहूँगा, ये कौन सा वीडियो है? मेरे देश की धरती जब एक नाम आता है तो मनोज कुमार जी का फेमस गाना दिमाग में आता है। इस फिल्म का ये जो बैकड्रॉप है, इसमें क्या चीज़ ऐसा फैक्टर है जो मेरे देश की धरती, उस पर इम्पैक्ट क्या है इसका? देखिए, मेरे देश की आप धरती बोलते हैं तो मनोज कुमार जी का नाम तो आता ही है, लेकिन मनोज कुमार जी किसान बने हुए आपको याद आता है। ये फिल्म भी किसानों के बारे में ही है, उनकी समस्याओं के बारे में है, कुछ हल जो हम देने की उन्हें कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में है। शहर के दो लड़के हैं जो किसान अपनी ज़िंदगी से तंग आके उनको ऐसा लगता है कि भाई लाइफ में और कुछ तो हो नहीं रहा, कुछ ऐसा गलत करने निकलते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, और कैसे ये एक एक्सीडेंट के थ्रू गांव पहुंच जाते हैं। और वहाँ गांव पे जब ये जाते हैं तो देखते हैं कि भाई क्या बात है, गांव की धरती और गांव में कितनी खुशहाली हो रही है। लेकिन फिर वहाँ पता चलता है कि ये सिर्फ ऊपर से दिखने वाली एक परत है, अंदर यहाँ पे भी बहुत परेशानी है, जिसकी वजह से जो हमारा किसान है वो आत्महत्या तक करने पे उतरा है। वहाँ से कैसे इनकी ज़िंदगी चेंज होती है, और वो कहते हैं चलो भाई हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, अब इस ज़िंदगी को एक नया मकसद मिला है कि इनकी ज़िंदगी बेहतर बनाई जाए। और मकसद जब आपको मिलता है किसी और के लिए तो वो आपके लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि आपके पास उससे पहले करने के लिए कुछ नहीं था, तो आप भी खुश हैं अंदर से कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और वो करने से किसी और की ज़िंदगी बेहतर होगी। तो किसानों के बारे में है, देश के युवा के बारे में है। दोनों आज बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है, एम्प्लॉयमेंट भी है और किसान भी हमारे देश का उतना खुश नहीं है। ये दोनों बहुत बड़ी ताकत हैं, अगर इन दोनों को साथ में मिला दिया जाए और आगे चला जाए, आई थिंक हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। ये मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ ऐसा बोलने वाला, लेकिन एक व्यक्ति हूँ जिसने जब इसके बारे में बात हुई तो कोशिश करी एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, कि मैं इस बात से जुड़ूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आप खुद कितना गांव और शहर को कंपैरिजन कैसे देखते हैं? जैसे आप खुद, आपका जो समय बीता है गांव में कभी? गांव में एक्चुअली मेरा समय नहीं बीता, तो ये मेरे देश की धरती के दौरान ही मुझे गांव में जाके ये समय मैंने बिताया और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। हम शहर के लोग हैं, शहर में ही अटक के और फंस के रह जाते हैं, लेकिन जब आप गांव जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ज़िंदगी के असली मायने क्या हैं। जब आप सच में ट्रैक्टर पे बैठते हैं या भैंस का दूध निकालते हैं, एक गांव वालों से बात करते हैं, उस ताज़े दूध की चाय पीते हैं, उनकी बाजरे की रोटी खाते हैं, आलू की सब्ज़ी खाते हैं, साग खाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप अंदर से कितने जुड़े हुए हैं। आज शहर चले गए हैं हम लोग, लेकिन गांव जाके जो एक सुकून मिला ना मुझे, और शायद, और देखिए सुकून की बात है, हमारी फिल्म में डायलॉग भी है कि हमने ज़िंदगी को बहुत सीरियसली ले लिया, लेना नहीं था, गांव आके एक सुकून मिला। जैसे आप जो कैरेक्टर प्ले करते हैं पर्दे पे, जैसे हम जैसे लोग हैं, हमने वहाँ जिया है गांव में, उसके बाद मुंबई शहर आए, तो हम तो वो चीज़ें फील कर सकते हैं। आपका जो हमने ट्रेलर देखा ना, एक खुशनुमा फील आता है शहर से गांव जाते जी, हैं, तो वो फील लाने के लिए डायरेक्टर कितना कामयाब हुए। बहुत मुझे लगता है कि अगर आपने ये बात बोली है कि खुशनुमा एक फील आया है आपको, तो आई थिंक हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गए हैं। और बात यही है कि हमको ऐसा लगता है कि गांव में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो शहर भाग के चलो, लेकिन गांव से आने वाला हर आदमी शहर में खुश नहीं, उसे अपने गांव की याद आती है, वो आज भी वापस जाना चाहता है, और गांव वापस जाएगा तो शायद बहुत अच्छा कर पाएगा। एक हिम्मत टूट गई है शायद, एक सोच बन गई है कि आप शहर जाएंगे तभी तरक्की कर सकते हैं। ये फिल्म उस बात को दोबारा दोहराएगी कि नहीं, अगर आप शहर में खुश नहीं हैं, गांव जाइए, वहाँ काम करिए, आप बहुत खुश रहेंगे। और ये सिर्फ समाज सेवा या देश सेवा की बात नहीं हो रही है, ये आपकी एज अ व्यक्ति जो है उसकी सेवा हो रही है। आप एक बार करके तो देखिए। आज हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करें तो हमको फार्मिंग की जो न्यू टेक्निक्स हैं, कैसे कल्टीवेशन क्या होती है, हम भी उसके बारे में सीख सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो एक चाह ज़रूर होनी चाहिए आप में। आई थिंक ये फिल्म देख के शायद अगर 10% लोगों को भी ये लगा कि हाँ यार, वापस जाके एक बार सोचा जा सकता है ना, शायद उनके माँ बाप या उनके परिवारजनक अभी भी कुछ होंगे जो किसान होंगे, उनकी मदद करने में या उनके साथ जुड़ने में मैं अपने बारे में बहुत खुश नसीबी समझूंगा इस चीज़।
जब भी फिल्म कोई बनती है तो उसके जो बैकड्रॉप कहानी के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च किया जाता है। आज के समय में जो है स्थिति कि गांव में जो उपजाऊ ज़मीन है, जैसे खेती की ज़मीन है, या तो वो किसान और गरीब हो रहा है, या तो उनको सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है, या तो बहुत सारी ज़मीन जो है रोड बनाने में लग जा रही जी। है। इन सब मुद्दों क्या फिल्म में उठाया गया है? देखिए, इन सब मुद्दों को तो नहीं उठाया गया है। हमने जो कोशिश की है वो एक किसान अपनी उपज कैसे बढ़ा सकता है और किसानी करने में उसको क्या-क्या दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में ज़्यादा है। ये भी आपने बिल्कुल सही बात बोली है, और सिर्फ गाँव की नहीं, शहरों की भी बात है। जैसे दिल्ली, मुंबई के आसपास के एरियाज़ आप देखते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गुनाह है। आप अपनी सोने जैसी चीज़ को सीमेंट में बदल रहे हैं। तो ये बात अपने को सोचनी होगी कहीं ना कहीं फिल्म में। लेकिन ज़्यादा हमने बात यही करी है कि किस तरीके से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इंसान करके खुद आत्मनिर्भर बन सकता है। उसे शायद किसी एक मिडिल मैन की ज़रूरत ना पड़े, उसे शायद किसी से पैसा उधार मांगने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले ज़रूरत है उसके साथ जुड़ने की, उसे एजुकेट करने की। तो आप अपने जो कैरेक्टर्स हैं, आपके जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जी। जो भी फिल्म करें या आप वेब सीरीज करें, इम्पैक्ट ऐसा छोड़ते हैं जो याद रह जाता अरे है। वाह, थैंक यू। हाँ, थैंक यू चाहे सो मच। फिल्म हो, चाहे वेब सीरीज, या कोई भी चीज़ करते आपने हैं। दिल खुश कर दिया, दिल तो खुश। वो चीज़ कहाँ से वो चीज़ लाते हैं आप? वो जो इम्पैक्ट होता है। जी जनाब, ये तो आई थिंक सबसे पहले ऊपर वाले की दुआ है, कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, और सालों की तपस्या है। तो स्कूल से ही थिएटर करना शुरू कर दिया था, नाटक से जुड़ गए थे, कॉलेज में फिर दिल्ली में थिएटर किया। उसके बाद पुणे आया और FTI है, वहाँ पे फिल्म इंस्टीट्यूट, वहाँ से एक्टिंग की पढ़ाई करी, और मुंबई आया। तो करीब मतलब जब आप ये समझिए मैं कुछ 23-24 साल का रहूँगा, तो तब तक मेरी ज़िंदगी के कुछ 16 से 17 साल तो एक्टिंग को मैं ऑलरेडी दे चुका था। तो आई थिंक रियाज़ वाली बात है जो बार बार बोली जाती है, आपको रियाज़ इतना करना है कि आपको सोचना ना पड़े करने से पहले कि मैं ये कैसे करूँ। तो बस ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है कि जितने भी लोग हैं जो कि मुंबई आना चाहते हैं या एक्टर या आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कोई भी प्लीज़ रियाज़ ज़रूर करें। शॉर्टकट लेके मत आइए यहाँ पे। मेहनत करिए, और अगर आप मेहनत करेंगे तो वो पर्दे पे ज़रूर दिखेगी, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो वो भी दिखेगी। आप खुद देखते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत से आजकल स्टार हैं, एक्टिंग भले ही प्लस माइनस हो, जी। लेकिन वो स्टार बन गए। जी। तो आप मानते हैं कि जो थिएटर है वो एकदम लोहार में जब लोहा हथौड़ा मारता है तो लोग कोई हथियार, मतलब औजार बन जाता है, हथियार बन जाता है। तो क्या वो लोग बैठे बैठाए मिल गए? कभी इसको फील होता है आपको कि उनको क्यों मिल गया ऐसा? देखिए, ऐसा तो नहीं होता। क्या है कि जिसने भाई, जिनके माँ बापों ने इस फील्ड में मेहनत करी, उनके बच्चों को उसका फल तो मिले। अगर आपकी और मेरी आज दुकान भी होगी तो उस दुकान पे हम ये तो नहीं कहेंगे कि भैया आपने बाद हम दुकान बंद करके बेच के चले जाएंगे। तो हम बोलेंगे भाई दुकान है, धंधा जमाए और तुम भी करो। आपको ये चीज़ कब खटकती है? जब आप कोई ऐसे इंसान को देखें जो आपको लगे कि ये यहाँ बैठने के काबिल नहीं। काबिल नहीं, सिर्फ तब अटकती है। अब वो चाहे बाहर से आया, वो ये भी नहीं है कि बाहर से आया हुआ हर आदमी टैलेंटेड है, वो भी नहीं। चाहे वो बाहर से आया हो चाहे अंदर का हो, तो जो मेरिट की बात होती है उस पे आई थिंक ज़्यादा हमको फोकस करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिनेमा आगे बढ़े। ये आपके जो मेन फिल्म के 4 कैरेक्टर्स हैं, उनका आपस में जुड़ाव किस तरह होता है? तो क्योंकि मैं कहानी तो 2 दोस्तों की है, जी, अजय फिर और बाकी समीर तो 2 हैं ही। लोग। हाँ। फिर जब ये लोग आते हैं गांव की तरफ, तो पहले ये पप्पन मियाँ मिलते हैं, इनाम जो वो कर रहे हैं, और तो ये इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं गांव से। एक ब्रिज बनते हैं इनके बीच में और गांव वालों के बीच में कि शहर से आए हैं, क्या क्या करना चाहते हैं। और हम भी कुछ ऐसे सोच के तो आए नहीं होते, गांव आके अपने को रियलाइज़ होता है कि अच्छा हम कुछ मदद कर सकते हैं। और फिर हमें अनुप्रिया मिल जाती हैं जिनसे हमारी आंखें चार हो जाती हैं। तो वहाँ पे एक रुकने का एक और खूबसूरत बहाना मिल जाता है, और देखने को मिलता है कि वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। औरतों से आगे जाके जब दिक्कतें आती हैं तो औरतों को किस तरीके से एकजुट करके करती हैं। तो चारों की एकदम मिली जुली है। हिंदी सिनेमा को लेके एक बात कही जाती है कि अमिताभ बच्चन हो या नसीरुद्दीन शाह, ये 2 लोगों ने बार बार आवाज़ उठाई है, इसको बॉलीवुड मत कहिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहिए। तो उस पर आपका क्या टेक है?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम क्यों बॉलीवुड इसलिए बोल दिया क्योंकि हॉलीवुड से इंस्पायर होकर हमने रख दी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्या बुराई है मुझे समझ नहीं आता, बट आई थिंक एक्टर्स या आर्टिस्ट पे ही नहीं, मीडिया पे भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि बार बार बॉलीवुड बॉलीवुड ना कहें, क्योंकि मीडिया के ही कितने चैनल हैं जो बॉलीवुड के नाम से हैं। नाम से। तो अगर आप बॉलीवुड बोलते ही रहेंगे तो एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा। तो हम लोग तो कितने मुट्ठी भर आर्टिस्ट हैं, बट मीडिया तो चारों तरफ गिरा हुआ है, उनको ज़्यादा इस पे काम करने की जरूरत जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो कभी वो शब्द यूज ही नहीं करते, है। जी। तो अभी जो आप जिस फेस में हैं एक्टिंग के, आपने वो माइलस्टोन अचीव कर लिया है जो लाइफ टाइम में होता है। तो अगला क्या माइलस्टोन हम देखेंगे आपका? जनाब माइलस्टोन तो पता नहीं कितना कहाँ अचीव हो पाएगा, बट एक कोशिश है ये कि मैंने कभी भी अपने करियर में सेफ नहीं खेला है। मैंने हमेशा कोशिश करी है डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करूं और अपने आप को प्रूव करूं, कुछ अलग करने की कोशिश करूं। तो कोशिश यही रहेगी आगे भी, जितना काम कर रहा हूँ सब डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो मज़ा आएगा, मज़ा आया उनको करने में, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मज़ा आएगा देख के। कौन सा कैरेक्टर कितना बड़ा हिट बनता है या कौन सा माइलस्टोन बनता है, सिर्फ वो एक बात नहीं है, जर्नी भी इम्पॉर्टेंट है। आपका जो फ्लॉलेस एक्टिंग जो है किसी भी फिल्म में हो या किसी वेब सीरीज में, आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरा कोई एक होता है ना किसी का ड्रीम रोल टाइप का समथिंग, कुछ दिमाग परसेप्शन है मुझे ये रोल करना है अभी? किसी कैरेक्टर पे भी हो सकता है, बेस्ड या हिस्टोरिकल इवेंट्स पे। आई थिंक हमारे देश में ना म्यूजिशियंस पे नहीं बनती हैं भाई, जबकि इतना क्लासिकल घराने से हम आते हैं और इतने सारे घराने हैं भारत में। तो मज़ा आएगा कि मुझे लगता है जब मैं शायद थोड़ा सा और बड़ा हो जाऊंगा तो थोड़ा मैं रविशंकर जी जैसा शायद मैं लग सकता हूँ। हमारा नान नक्श और रंग वंग थोड़ा सेम है, तो हालांकि उसके लिए ट्रेनिंग तो बहुत ही ज़्यादा लगेगी, उन तक तो खैर कभी नहीं पहुँच सकते, लेकिन मज़ा आएगा कि अगर रविशंकर जी की बायोपिक करने को मिले। हिंदी सिनेमा में इस समय आप मानते हैं कि हेल्दी कंपटीशन चल रहा है? क्या चल रहा है? हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन, हाँ जी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, हेल्दी है। और देखिए हेल्दी का क्या होता है ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो कई लोग उस चीज़ को हेल्दीली लेते हैं, कुछ अनहेल्दीली लेते हैं, लेकिन ओटीटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप चाह के भी अनहेल्दी नहीं हो सकते। आप चाहे बड़े से बड़े तीर खान, अगर वो चीज़ पसंद नहीं है लोगों को, वो नहीं देखेंगे। और आजकल तो बॉलीवुड में वैसे भी फिल्मों का ऐसा चलन हुआ है कि हमारी फिल्में तो चल ही नहीं रही, बाहर वाली फिल्में ज़्यादा चल रही हैं। तो हमारी जो ऑडियंसेस है वो ये ज़रूर बोलती है कि अभी तक आप जो दिखा रहे हैं उससे शायद उनका पेट भर चुका है, उन्हें अब कुछ अलग सामान खाना है, जो सामान ज़्यादातर अभी ओटीटी पे आपको मिल रहा है। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ी सी ज़रा मतलब मेहनत करनी होगी और अलग कहानियों के साथ आना होगा। अभी जो 2-3 फिल्में हाल में साउथ की इतनी बड़ी बड़ी हिट हो गई हैं, तो हिंदी सिनेमा के एक एक्टर हैं संजय दत्त, सभी जानते हैं। उनका कहना है हिंदी सिनेमा में हम थोड़ा पीछे इसलिए रह जाते हैं कि हम यूपी बिहार को साइड लाइन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ? हाँ मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम वो कहानियाँ कह ही नहीं रहे हैं जो हमारी। यूपी और बिहार हमारे देश का इतना बड़ा राज्य हैं ये दोनों, अगर उनके कैरेक्टर स्क्रीन पे नहीं है इसका मतलब आप नहीं जोड़ रहे हैं। क्यों मुन्ना इतना बड़ा बना, मुन्ना त्रिपाठी यूपी का कैरेक्टर है, वहाँ की लैंग्वेज बोलता है, अपने जैसा लगता है, लड़कों को लगता है कि चाहे सही हो चाहे गलत हो हमें इस जैसा बनना है, और सही और गलत हर इंसान होता है। ये तो फिर भी एक स्क्रिप्ट की बात है, एक फिक्शनल वर्ल्ड की बात है कि वो ये भी करता है तो ये भी करता है, लेकिन उसके पीछे कोर में अगर आप जाएं तो आदमी कहता है कि भाई नहीं मैंने बहुत फास्ट फूड खा लिया मैकडोनल्ड, लेकिन यार दाल रोटी तो होनी चाहिए, मैं रोज़ नहीं खा सकता। चलिए ठीक है, लोग पीछे आ गए हैं। चलिए।